आज है 31 मार्च 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर से वाराणसी के लिए सीधी उड़ान आज रविवार से होगी शुरू। राजकोट का थमेगा सफर। देश भर में आज 31 मार्च से लागू होने वाले समर शेड्यूल में इंदौर एयरपोर्ट से नई उड़ान की सौगात मिलेगी। वहीं एक उड़ान का सफर भी थमेगा। आज रविवार से इंदौर से वाराणसी के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी। इंदौर से राजकोट की उड़ान का सफर अब थम जाएगा। भाजपा की चुनाव घोषणा पत्र समिति में मोहन यादव और शिवराज राजनाथ सिंह होंगे अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया। 27 सदस्यीय समिति में मध्य प्रदेश से 2 नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणा पत्र समिति में रखा गया है। जबलपुर में प्रत्याशियों, अधिकारियों, कर्मियों को देना होगा घोषणा पत्र। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को यदि उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो उसे अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण और दोष सिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा करनी होगी। वहीं निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव ड्यूटी में तैनात प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि वो वर्तमान चुनाव में किसी प्रत्याशी का नजदीक रिश्तेदार नहीं है। जीवाजी विश्वविद्यालय को एनएसयूआई ने भेजा लीगल नोटिस। जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने जेयू प्रशासन को लीगल नोटिस भेजा है। आरोप है कि जिन नर्सिंग कॉलेजेस की सीबीआई जांच चल रही है वहां अब जांच अधिकारी निरीक्षण के लिए जाते हैं तो नर्सिंग कॉलेज का बोर्ड लगा दिया जाता है और जब जेयू की समिति निरीक्षण के लिए जाती है तो उसी जगह पर बीएड कॉलेज का बोर्ड लगा दिया जाता है। कांग्रेस एमपी में चलाएगी एक वोट एक नोट अभियान। कांग्रेस इस बार क्राउड फंडिंग कर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर एमपी में 31 मार्च यानी आज से एक वोट एक नोट अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत भोपाल के न्यू मार्केट से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी करेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता संगठन के खाते सीज करने का मुद्दा मतदाता तक ले जाएंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करने और 1823 करोड़ का नोटिस भेजने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। पंचमी पर खुले पंजीयन कार्यालय, रंग खेलने के बाद कराई रजिस्ट्रीज। जिले में रंग पंचमी अवकाश के दिन शनिवार को पंजीयन कार्यालय सुबह 10 बजे खुल गए थे, लेकिन लोग रंग पर्व मनाने के बाद ही रजिस्ट्री कराने पहुंचे। दरअसल खरीदारों ने सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एक भी स्लॉट बुक नहीं कराया। इसके बाद लगभग 400 स्लॉट बुक करवाए और देर रात 9 बजे तक लगभग 400 रजिस्ट्रीज दर्ज की गई। अब लोगों के पास सिर्फ रविवार को ही वर्तमान दरों पर रजिस्ट्री कराने का मौका बचा है। बिना कटनी रेलखंड पर तीसरी रेल का काम जोरों पर। 278 किलोमीटर की है कुल लंबाई। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीना से कटनी तक कुल 278 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर तीसरी रेलवे लाइन का काम चल रहा है। इसमें से अब तक करीब 219 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और इस पर ट्रायल के बाद ट्रेन का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद भी लगा दी वन कर्मचारियों के चुनाव में ड्यूटी। कर्मचारी मंच ने जताया विरोध। हाईकोर्ट के आदेश और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्पष्ट आदेश के बाद भी वन मंडलों में वन कर्मचारियों के लोकसभा चुनाव के प्रशिक्षण के लिए जिला कलेक्टर्स ने चुनाव ड्यूटी लगा दी। अब मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच इसका विरोध कर रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को पत्र सौंपकर मांग की है। समय पर सचेत नहीं हुए तो 2031 तक इंदौर में भी खत्म हो जाएगा पानी। यदि हम अपनी दिनचर्या में थोड़ा भी बदलाव लाएं तो पानी को बचा सकते हैं। बाथटब में नहाना बंद कर दें, फ्लश को अधिक देर तक न चलाएं, आरओ से निकलने वाले वेस्टेज पानी का सही उपयोग कर, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का उपयोग कम कर और उपयोग में आए पानी का पुनरुपयोग कर बहुत हद तक पानी को बचाया जा सकता है। इंजीनियर प्रियांशु कुमुट ने कहा कि देश में करीब 24 लाख तालाब हैं, जिनमें से 97% तालाब गांव में हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। देश में सबसे ज्यादा आवास बनाने वाला जिला बना शिवपुरी। पीएम जनमन के डायरेक्टर ने हितग्राहियों से की बात। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना आवास के तहत लगातार आवासों का निर्माण जारी है। इसी क्रम में पीएम जनमन आवास के मध्य प्रदेश में आवास योजना के डायरेक्टर केदार सिंह डाबर ने शिवपुरी जिले के विभिन्न स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मतदान के लिए पहुंचे मतदाता की करनी होगी चिंता। तेज गर्मी, लू से बचाव करने शुद्ध पेयजल, शेड, मेडिकल किट रखने के निर्देश।
मध्य प्रदेश में मौसम बदल चुका है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार निकल गया। कुछ जिलों में लू चलने लगी। इसे देखते हुए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम करने के लिए निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। उन्होंने गर्मी और लू से बचाने के लिए साथ साथ आवश्यक दवाइयां भी मतदान केंद्रों पर रखने के निर्देश दिए। गेर में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, अयोध्या से अब तक भगवान की जय जयकार हो रही। रंगपंचमी पर हर साल दशकों से मालवा में निकाली जाने वाली गेर इस साल भी धूमधाम से निकाली गई। अलग अलग टोलियों में निकले युवाओं का हुजूम सुबह से ही इंदौर की सड़कों पर दिखाई देने लगा। आसमान में उड़ता रंग बिरंगे गुलाल ने माहौल को रंगों से भर दिया। इंदौर की गेर में शामिल होने एक बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर वासियों के साथ रंगपंचमी मनाई। वे करीब 1 घंटे तक गेर में शामिल रहे। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध 19 अप्रैल से 1 जून तक नहीं कर सकेंगे। चुनाव परिणामों पर चर्चा और प्रकाशन। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए समय समय पर अधिकारियों, प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों को ताकीद कर रहा है। अब निर्वाचन आयोग ने मीडिया के लिए निर्देश दिए। ये निर्देश एग्जिट पोल से संबंधित हैं। कुल सचिव भर्ती के इंटरव्यू के संबंध में आयोग ने जारी की ये सूचना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। उच्च शिक्षा विभाग में कुल सचिव भर्ती को लेकर ताजा अपडेट सामने आया। आयोग इंदौर के द्वारा कुल सचिव 2022 के पद के लिए साक्षात्कार स्थगित किए जाने के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई। आयोग के द्वारा साक्षात्कार की नई तारीख जल्द जारी की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल से आवेदन होगा शुरू। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश बनाए गए हैं, जिसके तहत क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चों की आयु 6 वर्ष होना अनिवार्य है। उससे कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। वहीं 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक कक्षा 2 से लेकर 11वीं क्लास में एडमिशन लिया जाएगा, जो कि ऑफलाइन माध्यम से होगा। गेहूं की कीमतों पर नकेल और जमाखोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। आम चुनाव से पहले गेहूं की कीमत बढ़ोतरी या जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र ने गेहूं के स्टॉक को घोषित करना जरूरी कर दिया है। सभी ट्रेडर्स को 1 अप्रैल से हर शुक्रवार को पोर्टल पर जाकर अपने गेहूं के स्टॉक्स की जानकारी देनी होगी। सरकार ने पहले गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा रखी थी, उसकी मियाद 31 मार्च को खत्म हो रही है। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक, आंकड़ों ने डराया। भोपाल में कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। 2024 के पहले 3 महीने में 6,728 घटनाएं सामने आई। साल 2022 में कुत्तों के काटने की कुल 8,124 घटनाएं हुई थीं। साल 2023 में आंकड़े बढ़कर 16,387 तक पहुंच गए। कुत्तों के हमलों के साथ साथ रेबीज इंजेक्शन की खपत भी बढ़ दी गई। आंकड़ों से नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। जबलपुर के अल्लाह रखा और भोपाल के अजीज ने अपनाया सनातन, मिली नई पहचान। जबलपुर में 2 युवकों ने इस्लाम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म में प्रवेश किया। दोनों युवकों को विधि विधान से हिंदू धर्म में प्रवेश कराया गया। घर वापसी के साथ युवकों को नए नाम भी दिए गए। अजीजुल हसन को अनय ठाकुर और अल्लाह रखा खान को विजय चौहान का नाम दिया गया। इस दौरान युवकों ने कहा, हिंदू धर्म के प्रति शुरू से ही हमारा झुकाव रहा है, लिहाजा अब हमने हिंदू धर्म में प्रवेश कर लिया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले प्रवीण तोगड़िया, देश में सबको मिल रहा न्याय। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया इंदौर से जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके अलावा प्रवीण तोगड़िया मीडिया से अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी तक पूरे देश में 13,000 हनुमान चालीसा केंद्र शुरू हो चुके हैं। हालांकि 1 लाख से अधिक केंद्र बनाए जाने के उद्देश्य का निर्धारण किया गया है। प्रवीण तोगड़िया ने मीडिया से बात करते हुए हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बताया। अप्रैल से पहले कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगी खुशखबरी, बढ़े हुए डीए के साथ कई भत्तों का लाभ। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। आज 31 मार्च को कर्मचारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है। खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर बढ़ाने के बाद मार्च की सैलरी और पेंशन अप्रैल के बजाय आज 31 मार्च को ही खातों में भेज सकती है। केंद्र सरकार ने चार्जिंग धोखाधड़ी को लेकर जारी किए निर्देश। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लगे मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पोर्टल को लेकर निर्देश जारी कर दिए। सीईआरटी के मुताबिक साइबर अपराध हवाई अड्डों, कैफे, होटल और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का उपयोग कर जूस जैकिंग साइबर हमलों का शिकार बना रहे हैं। जूस जैकिंग एक साइबर हमले की रणनीति है, जिसके तहत साइबर अपराधी फोन में मैलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। भारत में पढ़े लिखे लोग हैं अनपढ़ लोगों की तुलना में 9 गुना ज्यादा बेरोजगार।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षित युवाओं के बेरोजगार होने की दर उन लोगों की तुलना में अधिक है जिन्हें कोई स्कूली शिक्षा नहीं मिली। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स के लिए बेरोजगारी दर 29.1% थी। ये दर उन लोगों की बेरोजगारी दर से लगभग 9 गुना अधिक है जो पढ़ या लिख नहीं सकते, जिनकी बेरोजगारी दर 3.4% है। 3 लोगों के जीवन में रंग भर गए वैज्ञानिक अंजेटी। इंदौर में बना 54वां ग्रीन कॉरिडोर। रंग पंचमी पर जहां एक और कई परिवारों में खुशियों का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ मरीज अस्पताल में भर्ती थे जिन्हें सिर्फ ये आस थी कि कोई अंगदान कर उनकी जिंदगी में खुशहाली का रंग भर दे। इंदौर में भर्ती 3 मरीजों की जिंदगी में शनिवार को 58 वर्षीय एक विज्ञानी खुशियों का रंग भर गए। वरिष्ठ विज्ञानी श्री मालुमुलु कंजेटी के अंगदान के लिए इंदौर में 54वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। रेलवे पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। स्टेशन पर एक व्यक्ति से बरामद किए 65 लाख रुपए की नकदी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में पुलिस प्रशासन सख्त हो गई। हर जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में रतलाम जिले में रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सर्राफा व्यापारी को 65 लाख रुपए के साथ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। अमेरिका ने इजराइल को भेजे 2000 बम और लड़ाकू विमान। अमेरिका ने एक बार इजराइल को 2000 बम और लड़ाकू विमान भेजे। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना का अगला निशाना फिलिस्तीन का राफा शहर हो सकता है। द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार नए सैन्य पैकेज में 1800 से अधिक MK-84 2000 पाउंड बम, 500 MK-82 500 पाउंड बम और 25 F-35 लड़ाकू विमान शामिल हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।